हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लॉट नीचे से निकल जाओ, ठीक है। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि उन्हें गाली देने वाले बच्चे हैं। देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में इन दिनों एक ही मुद्दा छाया हुआ है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान का मुद्दा, छात्रों द्वारा उन्हें गाली दिए जाने का मुद्दा। टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट हो रहे हैं। छात्रों के आंदोलन और उन पर दिल्ली पुलिस के ब्रूटल एक्शन के मुद्दे पर बिल्कुल खामोश रहने वाले टीवी चैनल्स ने हंगामा मचा रखा है। छात्र और छात्र आंदोलन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में पूरी ताकत लगा दी गई है। इन हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कल रात देश के सामने आए और सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को ये ज्ञान देने की कोशिश की, गाली देना भारत की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। हमेशा की तरह उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि उनके साथ साथ उनकी स्वर्गीय मां को भी छात्रों ने गाली दी है। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि छात्रों के गाली देने का उन्होंने बुरा नहीं माना है। वो सब हमारे बच्चे हैं, इसलिए मैं सबको माफ करता हूँ। किसी के भी खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं की जाएगी। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आश्वासन के बावजूद छात्रों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस और हिंदुत्ववादी संगठन एक्शन में आ गए हैं। मोदी जी को गाली देने के नाम पर रुचिका सिंह नामी एक लड़की पर एफआईआर की गई है। कई नौजवान लड़के लड़कियों को धमकी भी दी जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। राहुल गांधी और अभिजीत दिपके ने रुचिका सिंह पर एफआईआर किए जाने की कड़ी निंदा की है। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? उनका कहना है कि हम लोग किसी को भी गाली देने का समर्थन नहीं करते हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों को अपनी जबान पर लगाम लगाना होगा। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल किए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने के लिए रुचिका सिंह पर केस दर्ज हो सकता है, तो फिर बीजेपी आईटी सेल पर मुकदमा क्यों नहीं किया जा रहा है, जो बरसों से सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को गंदी गंदी गाली दे रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर गाली देने के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो फिर बीजेपी विधायक राजा सिंह को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है, जो बरसों से सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय को गाली दिए जा रहा है। सोशल मीडिया पर राजा सिंह के ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं जिसमें राजा सिंह मुसलमानों को गाली देता सुनाई और दिखाई दे रहा है। कार्रवाई करनी तो दूर की बात है, आज तक बीजेपी के किसी बेटा ने राजा सिंह और अपने आईटी सेल के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा है। छात्रों को गाली पर ज्ञान देने वाले प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी साधे रखी है। वैसे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने ही की है। मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी वगैरह के बारे में उन्होंने क्या क्या अपशब्द कहे हैं वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। जर्सी गाय, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, रेनकोट पहनकर नहाना जैसे शब्द उन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं जो आज छात्रों को गाली पर ज्ञान दे रहे हैं। दीदी ओ दीदी, बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि उन्हें गाली देने वाले बच्चे हैं। इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती है। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी ने जब जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के ऊपर अपशब्द कहे, उस वक्त वो बच्चे नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर ऐसे बयान दिए थे। इसलिए लोग कहते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से आए।
नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 से 13 साल में जो फसल लगाई है, आज वही उनके सामने आ रहा है।